तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पोएम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट, जिसका मतलब होता है चुप रहना या शांत रहना, जिसके पोएट हैं पाब्लो नेरुदा। चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कविता में लिखा हुआ है कि नाउ का मतलब होता है अब। वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। तो जो पाब्लो नेरुदा हैं वो इस कविता के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आज के समय में, आज की जो ज़िंदगी है ये भाग दौड़ की है। इसमें लोग इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी लोग अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो पाब्लो नेरुदा इस कविता के माध्यम से, कीपिंग क्वाइट के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप थोड़े समय के लिए रुकिए और अपने आप को पहचानिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप सही हैं भी या नहीं भी हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए पाब्लो नेरुदा ने इस कविता का निर्माण किया। तो नाउ अब वी विल काउंट टू 12, अब वो कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए। ऑन द फेस, धरातल पर। ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की। तो एक बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। तो पाब्लो नेरुदा कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। और इस पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे और हम सभी लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। लेट्स स्टॉप, सभी लोग चुप रहेंगे। फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए। एंड और नॉट मूव, और नहीं हिलेंगे। आवर आर्म, अपनी भुजाओं को, यानी अपनी भुजाओं को नहीं हिलाएंगे। सो मच, इतना अधिक। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, जब हम अपनी भुजाओं को नहीं हिलाएंगे और हम सभी लोग एकदम शांत रहेंगे तो जाहिर सी बात है, एक्जोटिक का मतलब होता है अनोखा, मोमेंट मतलब क्षण या पल। तो ये एक अनोखा पल होगा, एक ऐसा पल होगा, अनोखा पल होगा। विदाउट रस, बिना भाग दौड़ का। विदाउट इंजन, बिना शोरगुल का। वी वुड ऑल बी टुगेदर, क्योंकि उस समय जब हम लोग सभी लोग शांत रहेंगे, हम अपनी भुजाओं को नहीं हिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो पल होगा, वो जो क्षण होगा, उस क्षण हम सभी लोग साथ होंगे। इन्हें सडन, और अचानक या आकस्मिक। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है विचित्रता या अजनबीपन। उस आकस्मिक अजनबीपन में हम लोग सभी लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। फिशरमैन, और जो मछुआरे होंगे। इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी का मतलब होता है ठंडे समुद्र या ठंडे सागर में। तो जो मछुआरे होंगे उस ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, उन वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड और द मैन, और जो आदमी। गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, साल्ट यानी नमक। और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, वह देख पाएगा। एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथों को। क्योंकि नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका हाथ जो होता है वह बहुत ही चोटिल हो जाता है, यानी उसके हाथों में, उसके हाथों में लग जाता, घाव आ जाता है या घाव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो नमक होता है वह खारा होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग पता होगा कि जहाँ भी नमक इकट्ठा किया जाता है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसी प्रकार से वो बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अपने उस चोटिल हाथों को देख पाएगा, जिसका हाथ क्या हो गया है, चोटिल हो चुका है। दोज, वो लोग हूँ प्रिपेयर, जो तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वार, हरित युद्ध की, यानी वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार विथ गैस,
गैस के साथ में। किसके साथ में? गैस के साथ में। यानी वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी गैस के साथ में कर रहे हैं, वार विद फायर आग के साथ में कर रहे हैं, विक्टोरी विद नो सर्वाइवर, उनकी विक्टोरी विजय होगी विद नो सर्वाइवर, और कोई सर्वाइवर नहीं होगा। सर्वाइवर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो युद्ध पे गया हो और वहाँ पे लड़ाई हुई, लड़ाई में लोगों ने जीता, और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ाइयों में, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बच के चले आते हैं, यानी वो युद्ध को जीतते हैं और आते हैं, तो उनको सर्वाइवर बोलते हैं, जो युद्ध जीत के आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनकी विक्टोरी यानी उनकी विजय होगी विद नो सर्वाइवर, और कोई सर्वाइवर नहीं होगा। जब कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है तो वो लोग कोई सर्वाइवर वहाँ पे नहीं होंगे, यानी उनकी क्या होगी? विजय होगी। उड 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 पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज। अब यहाँ पे जो उड पुट का मतलब यानी पहनने से है, तो उड पुट वो पहन सकेंगे ऑन क्लीन क्लॉथेज, सफ़ेद कपड़े या साफ कपड़े, यानी वो साफ सुथरे कपड़े पहन सकेंगे, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में चल सकेंगे। यानी वे लोग जो हरित युद्ध पे नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है तो उनकी विजय हो जाएगी, और वो लोग साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ में चल सकेंगे इन द सेट, छाओ में, डूइंग नथिंग, जहाँ पे कुछ नहीं किया जा सके, जहाँ पे कुछ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब वे लोग जब कुछ करेंगे नहीं, जब कोई लड़ाई नहीं रहेंगे, तो डूइंग नथिंग, जहाँ पे कुछ करना नहीं होगा, सब लोग क्या रहेंगे? एकदम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। वाट आई वांट, वाट क्या, आई वांट मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। पाब्लो नेरूदा कहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं केवल आपको सक्रियता में लाना चाहता हूँ। लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, कि जीवन के बारे में क्या है। यानी पाब्लो नेरूदा कहते हैं जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इससे मैं आपको भ्रमित या कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ इनएक्टिव, मैं सक्रियता में लाना चाहता हूँ कि लाइफ के बारे में क्या है, यानी जीवन के बारे में क्या है। आई वांट, मैं चाहता, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, ट्रक का यहाँ पे मतलब अच्छा लेना देना, यानी मेरा मृत्यु के साथ में कोई लेना देना नहीं है। इफ यदि वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को सिंगल माइंडेड, एकाग्र नहीं करते हैं, अबाउट कीपिंग, और नहीं रखते हैं आवर लिव्स मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ नहीं करते हैं, परहैप्स, तो शायद, ए ह्यूज साइलेंस, तो एक बहुत बड़ी चुप्पी होगी। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग एकाग्र नहीं होते हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी क्या होगी? चुप्पी होगी। माइट, अवश्य ही, इंटरप्टेड, इंटरप्ट माने होता है बाधा डालना, दिस सैडनेस, तो अवश्य ही उस सैडनेस, उदासी में वो क्या करेगा? बाधा डालेगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, जो कभी नहीं समझा जा सकता, आवर सेल्वेस, स्वयं को, एंड ऑफ थिएटरिंग, और हम व्यवहार करेंगे आवर सेल्वेस, स्वयं से, विद डेथ, मृत्यु के समान, और हम लोग अपने आप से कैसे व्यवहार करेंगे? मृत्यु के समान व्यवहार करेंगे। परहैप्स, शायद, द अर्थ, ये जो पृथ्वी है, कैन टीच अस, हमें सिखाना चाहती है, या यह पृथ्वी हमें सिखाती है कि जैसा कि वेन, जब, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, सिम्स, लगता है, डेड, मृत्यु के समान, यानी ये जो पृथ्वी है ये हमें सिखाती है कि ये प्रत्येक चीज किसके समान लगती है? मृत्यु के समान लगती है। एंड लेटर, बाद में, प्रूफ्स, ये सिद्ध होता है, टू बी एलीव, जीवित सिद्ध होता है। बाद में वो सारी चीजें क्या, कैसे सिद्ध होती है? जीवित सिद्ध हो जाती है। तो वो जैसे कि, अब इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे आपने पेड़ों को देखा होगा, जो पेड़ हैं पतझड़ के मौसम में उनकी जो पत्तियां होती है पूरी तरह से गिर जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो पेड़ क्या हो चुका हो? सूख चुका हो।
लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु में पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। तो मानो ऐसे लगता है कि जो पेड़ है वो क्या हो चुका है, फिर से जीवित हो चुका है। उसकी जो पत्तियां वो लहराने लगती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन होता है। पाब्लो नेरुदा इस कविता में ये बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं जाऊंगा। तो अगर यह कविता आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।